देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त बॉलीवुड हिडन सीक्रेट इस शो में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति हाजिर हूं लेकर आज की इस रिपोर्ट में एक ऐसी सच्चाई आप सबकी पसंदीदा, हम सब की प्यारी लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले की जिंदगी को लेकर। आशा भोसले जी ने बताया था लता जी क्यों घर में थी कैद, महीनों वो दर्द में रही थी। जब आशा भोसले जी की बेटी ने 2 बार जिंदगी लेने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेकर अपने आप को खत्म करने का प्रयास किया। इस बारे में लता जी को एहसास तक नहीं था। जब चली गई वर्षा भोसले तब लता का हाल कैसा था, आशा ने इस बारे में बताया था। आइए इस बारे में जानेंगे हम हिडन सीक्रेट की इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। इस बात में कोई शक नहीं कि वाकई में दिग्गज लता मंगेशकर के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो सच में कहना गलत नहीं होगा कि लता मंगेशकर जी हमारे बीच से कभी न गई, न जाएंगी, न जा सकती थी। उनकी आवाज हमेशा उन्हें हमारे बीच जिंदा रखेंगी। लता मंगेशकर जी के बारे में आज हमारी इस खास रिपोर्ट में कुछ बातें आपको फिर से बताना चाहेंगे। ये वो बातें हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू जरूर आ जाएंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से किस तरह से लता मंगेशकर जी की याद में तड़पती हुई नजर आई हैं ज़ेबा बख्तियार, हिना फिल्म की वो अभिनेत्री जिन्होंने कहा कि 30 साल में भी मैंने कभी ऐसी गायिका नहीं देखी, अपने 30 साल की करियर में कभी ऐसी गायिका नहीं देखी जो इस तरह की सिंसेरिटी और डेडिकेशन रखती होंगी जो क्राफ्ट लता मंगेशकर जी के पास थे। जी हाँ, क्राफ्ट को लेकर ऐसा डेडिकेशन किसी ने नहीं दिखा। ज़ेबा बख्तियार पाकिस्तान की वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने इंडिया में हिना फिल्म से बहुत बड़ी पहचान बनाई। इसके बाद वो लाइमलाइट से दूर हो गई। साल 1991 में वो रणधीर कपूर की फिल्म हिना में आई थी नजर, और लता मंगेशकर जी ने उनके गाने भी गाए थे। मैं हूँ खुश रंग हिना, अनारदाना और कई गाने। लता जी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई ज़ेबा बख्तियार ने दर्द छलकाया। उन्होंने कहा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुद को खुशकिस्मत महसूस होता है और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है ये बताते हुए कि मैं वो एक्ट्रेस हूँ पाकिस्तान की जिन्हें लता जी ने अपनी आवाज़ से अपने गाने में काम करने का मौका दिया। और फिल्म हिना में उन्होंने लता मंगेशकर जी के गाने पर जो काम किया है उससे वो हमेशा अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफलता मानती है। बहुत ही ज़्यादा वो खुश होती है इस बात को याद कर। उनके रोमांटिक गाने मुझे याद आते हैं। यकीन नहीं होता वो हमारे बीच से चली गई। उनकी मेमोरी हमारे दिल में हमेशा उन्हें जिंदा रखेगी। लता जी के एल्बम सजदा जो कि जगजीत सिंह जी के साथ थे सबसे खूबसूरत थे, जो कि मुझे हमेशा याद रहेंगे। उस रिलीज़ के इवेंट के मौके पर बात करना चाहूँगी। मैं इंडिया में थी उस वक्त, हिना की शूटिंग कर रही थी, ऑडिटोरियम के कॉर्नर में थी, सिर्फ स्टेज और अरेंजमेंट को देख रही थी। तभी लता जी ने मुझे देखा और मुझे इतना प्यार दिया। मैं उनके पैरों के नीचे गई, कोई ग्राउंड नहीं था खड़े होने के लिए। लता जी मुझे बुला रही थी, मेरे पैर ही खिसक गए थे, इतना ज़्यादा वो प्यार कर रही थी मुझे। नमस्ते, गुड इवनिंग, ये सब कहने के अलावा मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। उन्होंने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती थी, मैं बहुत शॉक्ड थी, मुझे आपके गाने गाने हैं। तो मैंने देखा, चाहती थी कि आपकी बात करने का लहजा और आपके एक्सप्रेशंस का अंदाज़ किया है ताकि फिर मैं उस अंदाज में गाना गाऊं। ये लता जी ने कहा था ज़ेबा बख्तियार से। और इस बारे में वो कहती हुई नजर आई कि उनकी सिंसियरिटी ने मेरा दिल छू दिया था। इस तरह से ज़ेबा बख्तियार ने लता जी के बारे में कहा कि हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है, हमारी भावनाओं का वो हिस्सा बन चुकी है, वो कभी भी नहीं जा सकती है, वो जिंदा रहेंगी हमारे बीच। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सबने इस रिपोर्ट में जाना है लता जी की भतीजी के जाने के बाद लता जी को ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने अपनी ही औलाद को खो दिया। शायद वो कुछ कर पाती, इस तरह का गम था उन्हें। पता चला कि आशा भोसले की अपने ही नाम पर दर्ज उस हथियार का इस्तेमाल वर्षा भोसले ने किया है। घर पर ही रहकर अपनी भतीजी को वो नहीं बचा सकी थी, इसका दुख उन्हें काफी ज्यादा सता रहा था। ये सच है प्रभु कुंज निवास का, उस घर का जहां लता जी ने अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हे गुजारे। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।